हेलो, कैसे हो? मैं आ गया। ओके, चलो शुरू करते हैं। आप सभी को अपने स्कूल का पहला दिन तो याद होगा ना, कि कैसे हम लोग स्कूल जाने के लिए और नए लोगों से मिलने के लिए कितना एक्साइटेड थे और थोड़े से नर्वस भी। बट इमेजिन अ पर्सन जो सोशल एंजाइटी से सफर करता हो, जिसकी वजह से वो लोगों से खुल के बात तक नहीं कर सकता। सुनने में अनइमेजिनेबल लगता है, राइट? वेल, ऐसे ही कुछ सिमिलर कहानी है हमारी शोको कोमी की, कोमी कांट कम्युनिकेट से। ये नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल जापानीज एनिमे सीरीज है, जिसके डायरेक्टर हैं आयुमे वातानाबे या आयुमे वाताजबला, जो भी है। और ये एक विज मीडिया पब्लिश्ड मांगा से अडेप्टेड है, जिसके मांगाका हैं तोमोहितो ओडा। सीरीज की कहानी मेनली फोकस करती है शोको कोमी और हितोहितो टाडानो पे। ये दोनों हाई स्कूल दिमाग में चढ़ रखा वो। ये दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट हैं जिनकी मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में हैं, एक ही क्लास में हैं और एक दूसरे के बाजू में हैं। व्हाट द कोइंसिडेंस! किस्मत तो देखो टाडानो की। अगर हम बात करें कोमी की, वो अपने क्लास की सबसे खूबसूरत और एलिगेंट लड़की है, जिसके कारण वो काफी पॉपुलर है। बट पूरी क्लास में टाडानो ही ऐसा पर्सन है जिसने कोमी के खूबसूरत चेहरे के पीछे का दर्द देखा। सच्चाई यह है कि कोमी सफर करती है एक सोशल एंजाइटी से, जिसके कारण वो दूसरों से अच्छे से बात नहीं कर पाती। और कोमी को पॉपुलर रहने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस दोस्त बनाना चाहती है। हमारे गुड बॉय टाडानो ने ठान लिया कि वो कोमी की मदद करेगा 100 दोस्त बनाने में। एपिसोड 1, जिसका टाइटल है इट्स जस्ट आई विश आई कुड स्पीक। कहने का मतलब है काश मैं बोल पाती, कुछ ऐसे मतलब है शायद। एपिसोड की शुरुआत होती है हितोहितो टाडानो के साथ, जो अभी फिलहाल स्टोरी को नरेट कर रहा है, और ये उसके हाई स्कूल का पहला दिन है। टाडानो हमारा सिंपल एवरेज लड़का है जो चाहता है कि उसकी हाई स्कूल लाइफ काफी सिंपल हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। बट ये सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात होती है शोको कोमी से। और यहीं पे हमारा सख्त लोंडा, जो कि सख्त नहीं रह पाया, टाडानो कोमी की सुंदरता पे घायल हो गया। बट इसके पहले टाडानो कुछ कह पाता, कोमी वहां से भाग जाती है और हमारे टाडानो को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। खैर छोड़ो, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद टाडानो क्लास की ओर जाता है और सरप्राइज मिरेकल, उसकी सीट कोमी के जस्ट बाजू में होती है। किस्मत हो तो टाडानो भाई जैसी, वरना ना हो। नॉर्मली ये काफी सही सिचुएशन होती, बट हमारा टाडानो फंस चुका है क्योंकि कोमी है पूरे क्लास की सोन परी, यानी कि प्रिंसेस, और सारे क्लासमेट सब टाडानो से जलते हैं। अब जैसे हर नॉर्मल हाई स्कूल में शुरुआत होती है, सारे बच्चे एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और जब कोमी की बात आई वो कुछ कहती नहीं है और सीधा उठ के बोर्ड पे अपना नाम लिख देती है, जिसे देखकर सारे बच्चे जैसे पागल हो गए। सब कोमी की तारीफ कर रहे थे, बट टाडानो काफी कंफ्यूज था। तो जैसे ही लंच टाइम होता है, सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाहर की ओर भागते हैं और इस भागा दौड़ी में हमारा टाडानो गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद टाडानो को होश आता है और वो कोमी को बोलते हुए सुन लेता है। कोमी घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर टाडानो उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो लोगों से बात नहीं कर पाती, जिसके जवाब में बेचारी कोमी एक शब्द से ज्यादा नहीं बोल पाती। हालात को थोड़ा आसान बनाने के लिए टाडानो कोमी को चौक बोर्ड में लिखने को सजेस्ट करता है, और ये सीन मेरा फेवरेट है। एनिमेटर्स ने टाडानो और कोमी के बीच की केमिस्ट्री को इतने प्यारे तरीके से दर्शाया है, और मुझे पसंद आया कि वो दोनों एक दूसरे से बिना बात किए सिर्फ चौक बोर्ड के इस्तेमाल से एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर पाते हैं। एज पर नाउ कोमी कांट कम्युनिकेट के 4 एपिसोड्स आ चुके हैं, और ये एक फ्रेश टेक है स्लाइस ऑफ लाइफ हाई स्कूल एनिमेस में। कितना मुश्किल है संस्कारी बनना यार। पर्टिकुलरली इंग्लिश एक्सेंट आ गया। पर्टिकुलरली ये एनिमे उन लोगों पे है जिनको एंजाइटी होती है। कहने का मतलब उन पे या उनकी जिंदगी पे इस एंजाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ सकता है, मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि कोमी अपने डर से कैसे उभरती है और रास्ते में कितने नए फ्रेंड्स बनाती है। और बाकी थारा भाई सन्नी इस चैनल पे वापस आ चुका है, और लाइक एम तो हम कभी रखते नहीं है, लेकिन आज मैं बोल ही देता हूँ, शर्म करके प्लीज 50 लाइक करवा देना गरीब के। बाकी आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।